पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर नंबर 2, जिसका ऑलरेडी 1 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो उसे ज़रूर देखना गाइस। उसमें उसका मीनिंग समझाया है, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड काफ़ी कुछ समझा रखा है उसमें। अब आप बोलोगे मैम ये बोरिंग से चैप्टर क्यों करा रहे हो आप, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि गाइस इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से करने हैं, कोई मिस नहीं करना है क्वेश्चन। तो इसलिए इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को एक बार आप वीडियोस में देख लो, उसके बाद अटेम्प्ट करते रहना जितने मर्जी क्वेश्चन, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं हम एनालाइज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो देखो सबसे पहले आपको एनालाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको अपना डाटा रीअरेंज करना होता है। यानी कि आपके पास तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आता है, आपको उसे रीअरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको अपने डाटा में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको कौन सी चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, तो आप अपने डाटा को सबसे पहले रीअरेंज करते हो, इट मीन्स रीक्लासीफाई करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सेकेंड स्टेप में आप उसे कंपेयर करते हो। जब आप उसे रीअरेंज कर लेते हो ना, आपके पास आपके सारे डाटा हैं, नाउ आप कंपेयर करते हो विद द पास्ट पीरियड कि भाई किन किन चीज़ों में हमने कमी करी है, कहाँ पर हमारा प्रॉफिट डाउन चला गया, सेल इंक्रीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं हम उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज में हम देखते हैं गाइस कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या वो सही है, अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो क्या वो कितने लिमिट तक बढ़ रहे हैं, क्या वो सही है। तो आप अपने डाटा को एनालाइज करते हो कि भाई चीज़ें किस अकॉर्डिंगली चल रही हैं, क्या वो सही है, एनालाइज करना, ठीक है, ताकि हम उसके बेस पर डिसीजन ले सके। तो अंडरस्टैंड करते हो आप अपने डाटा को। इसके बाद इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस देखते हो। अगर उसके बेस पर आपको जो जो डिसीजंस लेने आप वो लेते हो। सो आप 4 स्टेप्स करते हो किस चीज़ में, जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो। अब क्यों करते हैं हम, आखिर एनालिसिस क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सो ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस में वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि इसमें कंपनी ये देखती है कैलकुलेट। असेस मतलब क्या होता है गाइस, कैलकुलेट करना। कैलकुलेट दी अर्निंग कैपेसिटी कि भाई बिजनेस की कितनी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, कितना बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, क्या वो प्रॉफिट हमारा सही इंक्रीज हुआ भी है या नहीं हुआ, क्या हमने जो टारगेट रखे थे उससे हम कम पे बढ़े या ज़्यादा पे। सो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हो। अगर आपके पास डेटा होगा तभी कर पाओगे ना, आपने उसे एनालाइज करा होगा। अब आपने बुक ले रखी है लेकिन रखी आपके अलमीरा में है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। बुक को पढ़ने से आप उसे अंडरस्टैंड करते हो। सेकेंड, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, आप उस डेटा को देख के पता लगाते हो कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, कितना सही काम कर रहा है, कैसे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, जो कि आप रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ते हो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है आपका, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती है। थर्ड, असेसिंग द सॉल्वेंसी ऑफ एंटरप्राइज। देखो सॉल्वेंसी हम इसमें देखते हैं कि कंपनी की डेट बियरिंग शक्ति कितनी है। सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों चेक करी जाती है कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशो कितना है। तो सारी चीज़ें हम इसमें चेक कर पाते हैं अगर हम एनालिसिस करते हैं। सो एक ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। देन इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाते हैं, यानी कि एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ हम कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं। जब आपने अपने डेटा को एनालाइज कर रखा होगा तभी आप उसे कंपेयर कर सकते हो, राइट। उसके बाद फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। अब यही डेटा हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, ताकि हम आगे के लिए फोरकास्ट कर सके कि भाई अभी अगर इतने से सेल इंक्रीज हुई है, इतना हमारा सेल का टारगेट था और इतनी इंक्रीज हुई, तो आने वाले टाइम में हम ये चेंजेस कर सकते हैं, हमारी सेल इतने से बढ़ सकती है। तो हम बजट बना के चलते हैं, एक्सपेंसेस कितने से इंक्रीज हो सकते हैं। सो अब हम बजट भी बना सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, आपकी इंफॉर्मेशन एक एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है कि अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, ठीक है। अब क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन इसको यूज़ करता है, आपकी इस इंफॉर्मेशन को आपको ये तो पता चल गया कि क्यों बनाते हैं बिजनेस, इन रीजंस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता है। अब उसे कहाँ यूज़ करता है,
ठीक है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है कि भाई जो आपके इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो कितना सिक्योर है नहीं है, डिविडेंड कितना दे रहे हो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी एनालिसिस हम इसमें चेक करते हैं। हम क्रेडिट एनालिसिस कि आप क्या अपने क्या कहते हैं कस्टमर को उधार दे सकते हो नहीं दे सकते हो, वो क्रेडिट एनालिसिस में। डेट एनालिसिस में खुद का चेक करते हो कि आप उधार ले सकते हो या नहीं ले सकते, या बस बहुत सारा उधार लेकर ऑलरेडी डन हो चुके हो। इसके बाद डिविडेंड एनालिसिस, आप देखते हो कि आपकी कंपनी में क्या इतनी क्षमता है या कितना वो डिविडेंड दे सकती है। उसके बाद जनरल बिजनेस एनालिसिस, यानी कि आप अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज करते हो कि भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया कितना नहीं कमाया, ठीक है, और किन किन चीज़ों में हमें चेंजेस लाने की नीड है। सो गाइस ये थे थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद इसमें दो टॉपिक और होते हैं जो कि होते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी होती है, जो कि इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र आपने पढ़े ही हैं, जो कि मैंने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद लिमिटेशंस क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सो वो भी आप सब जानते हो, वो भी हमने 11th क्लास में भी पढ़े हैं और चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में भी कराए हैं, तो आप उसमें से उसे कवर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में गाइस सिर्फ इतना था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो क्या करना है गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू।